घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें यह 10 काम। दोस्तों, कई बार लिखा लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। दिन रात की कठिन मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और साथ ही घर में धन की बढ़ोतरी का नाम और निशान नहीं रहता। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण, देवी देवताओं का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां का सामना पड़ता है और कई बार तो काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसे अगर आपके साथ भी होता है तो आप इन 10 उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम करने में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने में देरी नहीं लगेगी। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें 2 लौंग डालना और भी शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो इसे दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से सभी देवी देवता के साथ साथ आपके पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में बरकत होने लगेगी। नंबर 3, भोजन की थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ नहीं धोना चाहिए। खाना खाने के बाद थाली को कभी भी किचन में या टेबल के नीचे या बेड के नीचे ना रखें। भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण जरूर करें और भोजन सदैव पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके ही करना चाहिए। नंबर 4, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में पीतल या तांबे के 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है, मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी और आपको और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इतना ही नहीं, दोस्तों के घर में मछली या चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली सदैव बनी रहती है। नंबर 5, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या के समय में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां लोग आते जाते की नज़र ना पड़े और झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जिससे घर में संध्या काल के समय झाड़ू लगाया जाता है, उसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और साथ में सभी देवी देवताएं नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अपने घर के साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना चाहिए। अपने घर के बाथरूम को कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। इससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पौधे को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल और कच्चा दूध या गंगाजल और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस इस कार्य को प्रत्येक शनिवार को करते जाइए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाए और फिर बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। इससे आपके धन में लाभ होगा और बिगड़ा काम बनने लग जाएंगे। नंबर 7, अगर आपने अभी तक अपने घर में पूजा घर नहीं स्थापित किया है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर अपने घर में पूजा घर स्थापित करें। और अगर जो आपने किसी जगह अपने घर में पूजा घर स्थापित कर दिया है तो किसी वास्तु शास्त्र से संपर्क करके पूजा
घर स्थापित कर लीजिए इसके लिए, क्योंकि आपकी कुंडली और राशि के अनुसार आपके घर में किस दिशा में पूजा घर स्थापित करने से अधिक लाभ होगा, यह पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप बिना जान किसी भी जगह पूजा घर स्थापित कर देते हैं तो आपको इससे कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और पूजा घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र एक से ज़्यादा ना रखें। पूजा घर के अलावा और किसी भी जगह देवी देवता की मूर्ति या चित्र घर में अन्य किसी हिस्से में ना रखें और ना ही लगाए। किसी भी देवी देवता को 2 तस्वीर ऐसे ना लगाए उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवता की तस्वीर कभी भी ईशान कोण में ही लगानी चाहिए, वरन अपने घर के तिजोरी में हल्दी की 7 गांठ ले और एक उसे पीले वस्त्र में बांध कर रखें। और अगर आप चाहें तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती या धूपबत्ती भी तिजोरी में रख सकते हैं, जिसकी तिजोरी में सुगंध बनी रहेगी। घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल हार को सूखा जाने से तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 8, संध्या काल के समय जब अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने लगती है तो समय बताई गई ये बातें नहीं करनी चाहिए। सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए, अभद्र एवं असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, किसी से धन ना लेना चाहिए और ना देना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए। अगर संध्या काल में आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आज से करना छोड़ दें, नहीं तो घर की बरकत चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसा घर में कभी वास नहीं करती। नंबर 9, घर में रखी हुई वस्तुओं को वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे और प्रतिदिन घर को साफ सुथरा और स्वच्छ करके देवी देवता और माँ लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करें। घर के बाहर मुख्य द्वार पर सात्विक का चिन्ह बनाए, कुमकुम हल्दी डालकर इसके समक्ष दीपक जलाए और हर रोज़ सुबह और शाम कपूर भी जलाए। ऐसे करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करने लगेगी, धन से जुड़ी हर समस्याएं समाप्त हो जाएगी। नंबर 10, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। जीन्स पैंट या शर्ट की जब फटी हो उसे पैंट या शर्ट को ना पहने। बेचू या पैसे को पेट के पिछले जेब में ना रखें। अधिक झूठ ना बोले, झूठ बोलते रहने से बरकत चली जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में कमल का चित्र बनाना चाहिए। मंगल कलश स्थापित करना चाहिए, वैभव आता है। इसके लिए आपको सबसे पहले कलश लाना है, उसमें जल भरकर उसमें तांबा का सिक्का डाल देना है और फिर कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रख दे। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे करने वाले को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।